नमस्कार। आजकल ना भारत के जंगलों में दो बहुत बड़ी कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक तरफ है एशियाई शेर, जो अपने इकलौते घर गिर से बाहर एक नया ठिकाना बनाने की तैयारी में है, और दूसरी तरफ है चीता, जो सोचिए 7 दशकों के बाद भारत की जमीन पर फिर से दौड़ने लगा है। मंजिल तो दोनों की एक ही है, पर उनके रास्ते वो बिल्कुल अलग हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी टॉप प्रेडेटर को जो विलुप्त होने की कगार पर हो, उसे वापस कैसे लाया जाता है। देखिए, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। ये सिर्फ कुछ जानवरों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देने जैसा नहीं है। अरे, इसके पीछे तो पूरा विज्ञान है, दशकों की प्लानिंग है, इसमें राजनीति भी शामिल है, और हाँ, चुनौतियां तो इतनी हैं कि गिनती नहीं। तो चलिए, आज इन दोनों सफरों की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं पूरी बात। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इन दो मिशनों को आमने सामने रखेंगे। फिर शेर की वापसी और चीते की यात्रा, दोनों की कहानियों को अलग अलग समझेंगे। उनकी चुनौतियों पर भी बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन प्रोजेक्ट से हमें भविष्य के लिए क्या सबक मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। यहाँ हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स की एकदम बुनियाद को समझेंगे। मतलब ये देखने में तो एक जैसे लगते हैं, पर असल में इनमें जमीन आसमान का फर्क क्यों और कैसे है। पहले बात करते हैं एशियाई शेर की। देखिए, शेर का जो मामला है वो असल में एक ट्रांसलोकेशन है। मतलब ये कि हमारे पास गुजरात के गिर में शेरों की एक अच्छी खासी स्वस्थ आबादी पहले से मौजूद है। हम बस उसी आबादी में से कुछ शेरों को एक नया घर दे रहे हैं। इसे आप एक तरह का इंश्योरेंस समझिए। खुदा ना खास्ता अगर गिर में कोई बड़ी बीमारी या कोई आपदा आ जाए, तो कम से कम पूरी की पूरी प्रजाति एक साथ खत्म तो नहीं होगी। और अब चीते की बात, ये मामला शेर से बिल्कुल अलग है। ये एक री-इंट्रोडक्शन है। मतलब हम एक ऐसी प्रजाति को वापस ला रहे हैं जो भारत से पूरी तरह विलुप्त हो चुकी थी। और क्योंकि हमारे अपने एशियाई चीते अब दुनिया में लगभग न के बराबर बचे हैं, तो उस इकोलॉजिकल गैप को भरने के लिए अफ्रीकी चीतों को लाया गया है। तो एक तरफ घर बदलना, दूसरी तरफ घर बसाना। तो चलिए, अब जरा एशियाई शेर की कहानी पर और गौर करते हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसा सफर है जो अपनी मंजिल से ज्यादा अपने लंबे इंतजार के लिए जाना जाता है। अगर इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो एक बात साफ दिखती है, इसकी धीमी रफ्तार। सोचिए जरा, 1990 के दशक में मध्य प्रदेश का कूनो पालपुर शेरों के दूसरे घर के लिए चुन लिया गया था। फिर 2013 में तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा आदेश दे दिया कि शेरों को गिर से कूनो भेजा जाए। लेकिन फिर गुजरात सरकार की आपत्तियां आ गईं और पूरी प्रक्रिया में देरी होती चली गई। 2020 में प्रोजेक्ट लायन जरूर लॉन्च हुआ, लेकिन आज भी वो इंतजार जारी है। मतलब कागज पर तो फैसला हो गया, पर जमीन पर शेर अब भी अपने दूसरे घर का इंतजार कर रहे हैं। अब शेर की इस धीमी कहानी से रुख करते हैं चीते की तेज रफ्तार यात्रा की ओर। यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ टाइमलाइन देखिए, 1952 में चीता भारत से विलुप्त घोषित हो गया। फिर दशकों तक शांति रही। 2009 में प्रोजेक्ट चीता का आइडिया पहली बार सामने आया, और उसके बाद चीजें बहुत तेजी से घूमी। सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीतों का पहला बैच कूनो नेशनल पार्क पहुंच गया, और फिर कुछ ही महीने बाद फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते आ गए। तो जहां शेर की कहानी दशकों से चल रही है, वहीं चीते की वापसी की कहानी कुछ ही सालों में हकीकत बन गई। तो अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के सामने जो चुनौतियां हैं, उनको आमने सामने रखकर देखते हैं। यहीं से हमें समझ आएगा कि इन दोनों सफर में असल फर्क कहाँ है। ये टेबल ये एक तरह से पूरी कहानी बयां कर देती है। देखिए, जहां तक रहने की जगह की बात है, शेरों को घने जंगल और झाड़ियां पसंद है। वहीं चीतों को दौड़ने के लिए खुले घास के मैदान चाहिए। सामाजिक बनावट में भी बहुत फर्क है। शेर झुंड में रहते हैं, एक साथ। चीते ज्यादातर अकेले रहते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा फर्क वो है जेनेटिक बेस का। गिर के सारे शेर एक ही छोटे ग्रुप के वंशज हैं। मतलब उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम है। जबकि चीतों के लिए हमारे पास अफ्रीका से एक बड़ा जेनेटिक पूल उपलब्ध है। इंसानी टकराव का खतरा दोनों के साथ है, लेकिन उसकी वजहें और तरीके अलग-अलग हैं। ये जो सोशल स्ट्रक्चर वाली बात है ना, ये बहुत ही जरूरी है। इसको ऐसे समझिए, शेरों को शिफ्ट करना मतलब एक पूरे परिवार को एक साथ एक नए मोहल्ले में बसाना। आपको उनके आपसी रिश्ते, उनकी बॉन्डिंग, सबका ध्यान रखना पड़ता है। आप किसी एक को उठाकर कहीं और नहीं रख सकते।
जबकि चीते ज़्यादातर अकेले होते हैं। तो उनके मामले में मैनेजमेंट हर एक चीते के हिसाब से अलग-अलग किया जा सकता है। जाहिर है ये चीज़ प्लानिंग को थोड़ा आसान बना देती है। और सारी कहानी, सारी चिंता इस एक नंबर पर आकर टिकलाती है। एक। जी हाँ, पूरी दुनिया में एशियाई शेरों की जंगली आबादी सिर्फ एक ही जगह है, गिर में। इसका मतलब साफ है, हमारे पास कोई प्लान भी नहीं है। अगर भगवान न करे कल गिर में कोई बड़ी मुसीबत आ गई तो हम अपनी इस अनमोल धरोहर को हमेशा हमेशा के लिए खो सकते हैं। और इसीलिए उनका दूसरा घर बनाना इतना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन दोनों यात्राओं से, एक जो धीमी रही और एक जो तेज, हमने सीखा क्या? चलिए अब इस विश्लेषण से आगे बढ़ते हैं और उन सबको पर नजर डालते हैं जो भविष्य में ऐसे किसी भी मिशन के लिए एक गाइडबुक का काम कर सकते हैं। ये 4 कदम एक तरह से भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट है। पहला, किसी भी जानवर को कहीं बसाने से पहले कठोर वैज्ञानिक जांच पड़ताल हो। दूसरा, उनकी जेनेटिक हेल्थ को लेकर एक लॉन्ग टर्म प्लान हो। तीसरा, उन्हें एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे पूरी निगरानी में रिलीज किया जाए। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, स्थानीय लोगों को साथ लेकर चलना, उनका भरोसा जीतना, क्योंकि उनके समर्थन के बिना ऐसा कोई भी बड़ा काम कामयाब हो ही नहीं सकता। और आखिर में ये सारी मेहनत, ये सारी कोशिशें, ये सिर्फ जानवरों की गिनती बढ़ाने के लिए नहीं है। जैसा कि डाइट्रिक बॉनहोफर ने कहा था, किसी भी समाज का असली इम्तिहान इस बात में है कि वो अपने बच्चों के लिए कैसी दुनिया छोड़कर जाता है। ये प्रोजेक्ट्स उसी सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है, एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश जहां इंसान और जंगली जानवर दोनों के लिए जगह हो। तो मैं इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूँगा। किसी भी रीइंट्रोडक्शन की असली कामयाबी का पैमाना क्या है? क्या सिर्फ जानवरों की संख्या बढ़ जाना ही काफ़ी है, या फिर असली कामयाबी एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने में है जो आत्मनिर्भर हो, जो खुद अपनी देखभाल कर सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।